2 दिन से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ लगातार आयकर विभाग की छापेमारी जारी है, जिसमें 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है और भी जांच पड़ताल चल रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर जिला अधिकारी को राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया। इसमें क्या कुछ मांगा, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम महापौर के पास आते हैं। सर, क्या कुछ ज्ञापन दिया आप लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनके यहाँ 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है, नोट गिनते गिनते मशीनें तक खराब हो गई। देखिए, मैं अगर इसे कहूं कि कांग्रेस की परंपरा है भ्रष्टाचार, और इसकी एक वानगी आपने और देखी, जबकि राज्यसभा के सांसद धीरज साहू के यहाँ से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हो रही है, जिसकी गिनती जारी है। 200 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। तो यह कांग्रेस की परंपरा जो है, हमने अभी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया है कि उन पर सख्त कार्रवाई हो। और मैं तो ये मांग करूंगा कि कांग्रेस जैसे नासूर को इस देश के संविधान में, लोकतंत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोई संवैधानिक व्यवस्था ढूंढी जाए कि कांग्रेस पार्टी को नस्ते नाबूद कर दिया जाए। राहुल गांधी तो प्यार की दुकान खोलने की बात कर रहे थे, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ तो नकदी और बड़ी नोटों की गड्डियों की दुकान मिल रही है। देखिए, एक बात समझिए, 2 चीज है। एक तो यह पैसा इस गरीब का, इस देश के बेरोजगार का, इस देश के किसान का पैसा है, जो उसने मेहनत से कमाया है, जिसके लिए खून पसीना है। क्या राहुल गांधी क्या जाने उस खून पसीने को क्या कहते हैं। दूसरा, यह पैसा हमेशा से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में, चुनाव में और गलत कार्यों में यूज होता है। तो इन दोनों ही बड़े ही गंभीर विषय हैं। कांग्रेस को खुद आत्ममंथन करना चाहिए, और मैं कहूंगा राहुल गांधी जी से अनुग्रह करूंगा कि वह खुद जाए और कांग्रेस को डिसॉल्व कर दें और कहें इस देश में अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब। जिलाध्यक्ष जी हमसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया जिलाधिकारी को, क्या कुछ आप देख रहे हैं जो इतनी बड़ी रकम मिल जाती है कांग्रेस सांसद के एक ही ठिकाने से, उसके बावजूद और भी बहुत सारे ठिकाने हैं जहाँ पर अभी भी जांच चल रही है और गिनती नोटों की चल रही है। कांग्रेस का शासन इस देश में, देश आज़ाद होने से कांग्रेस का शासन शुरू हुआ, और मेरी जितनी आयु है मैं लगातार देखता रहा कांग्रेस की जितनी भी सरकारें आई, लगातार भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले इन्हीं में लिप्त रही। मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो पहले प्रधानमंत्री, उनके कार्यकाल में भी 80 करोड़ का घोटाला, राइफल खरीद घोटाला, राइफल और जीप खरीद घोटाला हुआ था। इसी तरह घोटालों से देश की संपत्ति को इकट्ठा करके विदेशी खातों में जमा करना, अपने बंगलों में रखना, ये कांग्रेस की नियति रही है और इस देश का विकास हमेशा बाधित किया है। अब जब से इस देश में नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचार पर नकेल लगी है और मोदी जी का बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर काम करने का उनका संकल्प है, और उसी आधार पर ये इतनी बड़ी रकम का बरामद होना, चुनाव के समय पर इतनी बड़ी रकम का बरामद होना, चुनाव में इसकी धन का दुरुपयोग ये साबित करता है कि इन्होंने काली कमाई से का दुरुपयोग करके अब सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कहीं ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नोटबंदी होती है, 2000, 1000 और 500 के पुराने नोट बंद होते हैं, नए 500 का नोट और 2000 का नोट आता है, और उसके बावजूद उसके घर से 2000 के नोट हाल ही में बंद कर दिए जाते हैं, और जो 500 के, 100 के और 200 के नोट नए जो करेंसी अब जारी की गई थी वो मिल रही है। कहीं ना कहीं बैंकों की भी मिली भगत सामने हो सकती है। अब ये इस तरह के घोटालेबाज अपने सेटिंग करते हैं, क्या करते हैं, ये सब जांच का विषय है। जांच होने पर सबकी कलाई खुल जाएगी। और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या तमाम नेताओं, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में कोयला घोटाला भी हुआ है, चारा घोटाला भी जो हुआ था लालू प्रसाद यादव के द्वारा, और भी तमाम घोटाले होते रहे हैं। कांग्रेस के बारे में तो यही कहूंगा कि उसके हाथी के दांत जैसे दिखाने की ओर, खाने की ओर होते हैं। कांग्रेस समाप्त पेय पार्टी है और इस समय कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर स्वयं पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए। मैं तो मांग की गई है, राष्ट्रपति महोदया से मांग की है कि धीरज साहू को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ उसकी सदस्यता समाप्त की जाए, और कांग्रेस पार्टी पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। कांग्रेस पार्टी को भी देश की जनता से अपील करूंगा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के इन काले कारनामों को देखकर इसे इस देश से बाहर करने का रास्ता। लगभग 40-45 सांसद कांग्रेस के हैं पूरे भारतवर्ष में, तो क्या और भी सांसदों के घर पर इस तरह की दबिश होनी चाहिए, आयकर विभाग की, ईडी की या फिर सीबीआई? मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस के सभी नेता जिन पर शक की उंगली उठती है उनके खिलाफ जांच होनी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष
डॉक्टर महेंद्र सैनी जो सहारनपुर से हैं, और इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जिस तरह से एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 200 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अचल संपत्तियाँ हैं जिनको की जांच की जा रही है, और इतनी बड़ी तादाद में नोट मिले हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।